हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। तो आज ये राजेंद्र अरोड़ा सर हमारे साथ हैं जीएसटी मंत्रा के। तो राजेंद्र सर, मोस्ट वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, लास्ट शो में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए थे सर। बहुत सारे हमारे लाइव क्वेश्चंस आ गए थे, तो व्यूअर्स के बहुत क्वेश्चंस रह गए थे। तो सर, क्वेश्चंस पे जाने से पहले एज यूजुअल मैं आपको टाइम दूंगी थोड़ा बहुत फीडबैक देने का। तो सर प्लीज। मैडम धन्यवाद, और मैं सभी अपने दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज खास तौर पे हमारे बड़े भाई साहब मित्र हमारे सुभाष बंसल जी का धन्यवाद करता हूं। आज उनके ऑफिस से ये प्रोग्राम कर रहा हूं और उनके ही सिस्टम से कर रहा हूं, और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हमारे मित्र। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये हमारा प्रोग्राम जो है जीएसटी मंत्रा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस हम सबको मिल रहा है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके पार्टिसिपेशन से। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हम लोग ऐसे ही समाज की, प्रोफेशन की सेवा करते रहेंगे और मिलकर जीएसटी को एक्चुअली गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने की कोशिश करते रहेंगे। जी सर। तो शांत सर, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम टू अवर शो। तो सर, मूविंग फॉरवर्ड, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ सर। सर एक सेकंड, मैं सारे क्वेश्चंस दिखा दूँ। जी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है सीए सोनू शर्मा जी का। Like, what shall be the consequences of ITC as per 36(4) not done till September? क्या सवाल है मैम, दोबारा लीजिए सर। सर। सर, इनका क्वेश्चन है, what shall be the consequences if ITC as per 36(4) not done till September? अच्छा, देखिए, जो रूल 36(4) है, किसका सवाल है? सोनू शर्मा जी का। तो जो रूल 36 सब रूल 4 है, अब 9 अक्टूबर 2019 से आया और 1 जनवरी 2020 को उसमें परिवर्तन आया। पहले 20% का हमें लिमिट बांधा और फिर 10% की लिमिट कर दी। अब जब पेंडेमिक हुआ तो मार्च में ही उन्होंने, डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें ये कह दिया कि रूल 36 सब रूल 4 की जो एप्लीकेशन है वो जो है हम सस्पेंड करते हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो आपके 8 मंथ्स की जो एप्लीकेशन थी, ये अगस्त तक, आई बेग योर पार्डन, अगस्त तक। सितंबर महीने में, 7 महीने की थी, सितंबर महीने में हमें उसकी एप्लीकेशन को ग्रॉसली, क्यूमुलेटिवली सितंबर महीने में इफेक्ट देना है। अब मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो हम सितंबर की रिटर्न फाइल करेंगे, अब सितंबर की रिटर्न में 2 बड़े महत्वपूर्ण इफेक्ट है। पहला तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है आपने, वो भी आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। ध्यान से सुन लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो आपने क्रेडिट लेना है उसकी आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2020 है, क्योंकि सितंबर की 3B की लास्ट डेट क्या है? 20 अक्टूबर 2020, और उसी में आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट 19-20 का ले सकते हो। पहला महत्वपूर्ण बात। दूसरी, अब ये जो रूल 36 सब रूल 4 की एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन भी दोस्तों जो है वो सितंबर महीने में ही, फेब से लेकर अगस्त तक का क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन, मतलब आपका 2A और बुक्स के कंपैरिजन को आपका जो
लॉ की एप्लीकेशन है कि 10% ऑफ 2A shall be the additional credit which shall be allowed to be taken in 3B. That entire calculation has to be done. The effect of that has to be done in September month. So that is why ये करना है. और अगर ना हो तो क्या है? सोनू जी का एक क्वेश्चन है कि अगर ये ना हो तो क्या है. देखिए सोनू जी, लॉ ऑफ द लैंड है. Although this particular law is challenged not only in the apex court but various honorable high courts of the country. So that way, in spite of the fact that it is law of the land, it is challenged, but we have to follow it. अगर follow नहीं करते हैं तो सर आपका ineligible credit बनाया जाएगा और आपका रिवर्सल रिक्वायर्ड होगा और आपका ब्याज भी लगेगा सर. तो अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं. सर हर्षित जी, मोस्ट वेलकम हर्षित सर. सर उनका क्वेश्चन है, सर चांसेस ऑफ डेट एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी 9. हर्षित जी, आज 29 तारीख है और जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19. अब सर मैं आपको क्या कहूं कि इसका चांसेस क्या है. हम तो बहुत देर से नजरें गड़ाए बैठे हैं ट्विटर पे, है ना जी, और सीबीआईसी की वेबसाइट पे कि कब हमारे मेहरबान हम पर हमारे ऊपर कदरदानी करेंगे. When the people, the administrators of this country will consider that we humans also live on this earth, in this country, and we are striving hard for the no reason. Everything else can be extended in time, but not filing of your annual return and audit. तो उम्मीद है अब 2 ही दिन बाकी है. मैं क्या बोलूं, चांसेस तो पूरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. पूरे के पूरे चांसेस हैं ये होने की कि डेट एक्सटेंड हो जाए. कितने समय के लिए होगी ये मैं कह नहीं सकता सर. अक्टूबर तक होगी, नवंबर तक होगी, दिसंबर तक होगी, मैं नहीं कह सकता. ऑफ कोर्स अक्टूबर तक तो मिनिमम होगी ही होगी, मैं ये जरूर कह सकता हूं. आगे कितने दिन तक होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस पूरे हैं सर. कल तो फेक आरओडी भी आ गया था जो कि आरओडी से होना ही नहीं है. रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर आरओडीओ से होना ही नहीं है. Basically, it has to be notified. It doesn't require a removal of difficulty order. It cannot be like that. But yes, chances are very fair. सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो शांत जी का है. राजेंद्र सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो शांत जी का है. मिस्टर ए सप्लाइड goods to Mr. C on direction of B using bill to ship to model Mr. B work contractor. Is it necessary to Mr. B to provide tax invoice to Mr. C at time of delivery by Mr. A to Mr. C? Mr. A supplied goods to Mr. C on direction of B using bill to ship to B's work contractor. Is it necessary for B to provide tax invoice of Mr. C at the time of delivery by Mr. A to Mr. C? देखिए, जो गुड्स हैं A ने सप्लाई किए हैं C को डायरेक्शन ऑफ B, तो एक्चुअली जो 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 A है उसका रेसिपिएंट B है और B जो है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है और B जो है वो टैक्स इनवॉइस C को देगा और A जो है वो B को देगा. अब जो टैक्स इनवॉइस की जरूरत है तुषांत जी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फ्रॉम ए टू सी, वो इन एनी केस आपकी ए टू बी का टैक्स इनवॉइस चाहिए और बी टू सी का टैक्स इनवॉइस चाहिए. अगर बी टू सी का टैक्स इनवॉइस नहीं है तो डिलीवरी चालान भी काफी है बी टू सी. आप उस डिलीवरी चालान पे भी गुड्स जो हैं ई वे बिल बनाकर बी की साइट पर आपको डिलीवर हो सकते हैं क्योंकि सी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, बी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, आई एम सॉरी, सी जो है वो रेसिपिएंट है जिसके लिए वो बी काम कर रहा है. तो ये पॉसिबल है
आप डिलीवरी चालान पर भी कर सकते हैं। आकाश जी मोस्ट वेलकम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश जी का है, जी सर बोलिए। बायर बी यूपी asked to seller A Delhi to send and ship goods to C Mumbai, but in this a purchase from D Mumbai and asked to ship to C e-way bill by which parties and कौन सा इनवॉइस साथ जाएगा? देखिए ई वे बिल बिल टू शिप टू मॉडल में कोई भी बना सकता है सर। आप ये मानकर चलिए कि कोई भी बना सकता है ई वे बिल, चाहे वो जो प्रिंसिपल सप्लायर है वो बनाए, रेसिपिएंट है वो बनाए, दोनों में से कोई भी पार्टी बना सकती है ई वे बिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनवॉइस कौन सा साथ जाएगा? इनवॉइस जो जाएगा वो उस पार्टी का जाएगा जो कि रेसिपिएंट है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा और बी ने कहा कि सी को डिलीवर कर दो, तो बी टू सी जो इनवॉइस है, जब ए से सी पर माल जाएगा तो बी टू सी का इनवॉइस साथ होना जरूरी है। बी टू सी का इनवॉइस, जो बी से सी को इनवॉइस जा रहा है, वो साथ होना जरूरी है। सर सुशांत जी का दोबारा से क्वेश्चन है दैट मिस्टर बी वांट्स टू इशू टेस्ट इनवॉइस एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैंने आपको बोल दिया कि डिलीवरी चालान पे भेज दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लॉ को मतलब सर मिस्टर चावला जी का, सीए चावला जी का क्वेश्चन है that Assessee has made online sales. This is neither reported in GST return nor considered while conducting audit. Now this has come forward in GST audit. How to deal with this? अब ऑनलाइन सप्लाई किया ना, आपने वन में दिखाया ना ऑडिट में दिखाया ना टैक्स दिया, ऑडिट के टाइम पर पता लग गया। अब ऑडिटर को तो भैया एडिशनल सप्लाई डिक्लेयर करना पड़ेगा। जो भी एडिशनल सप्लाई बनता है उसके ऊपर आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको एडिशनल सप्लाई डिक्लेयर कीजिए। अगर वो फॉर्म 9 में डिक्लेयर कर देते हैं वेल एंड गुड है, अगर फॉर्म 9 में नहीं करते तो 9C में डाल दीजिए और 9C में डाल के उस पर टैक्स दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्याज लगेगा ऑफकोर्स। आशीष जी मोस्ट वेलकम। सर ये हमारे हर शो में, सर इनकी सिर्फ एक मेल आई थी मेरे पास, मैंने इनको मेल पर बताया था कि हम लोग का ये लाइव होता है एंड फ्रॉम आई गेस 2-3 वीक्स ये कंटिन्यूअसली हमारा शो देख रहे हैं। जी मैं जानता हूँ, मेरे साथ ये पर्सनली कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली भी फोन करके बात हुई थी मेरी इनसे। आशीष जी बंबई से हैं, मैं जानता हूँ जी। सर उनका क्वेश्चन है दैट प्लीज इन्फॉर्म वेदर वी हैव टू कलेक्ट द टीसीएस अंडर सेक्शन 206C of the Income Tax Act. The date is like 1st October 2020 in GST invoice or otherwise, and if yes, then GST is applicable as TCS. देखिए जहां तक मैं आपका सवाल समझाऊं, इनकम टैक्स पे तो मेरी कोई जानकारी नहीं है सर। जो आपका टीसीएस से संबंधित जीएसटी का सवाल है, जीएसटी जो है वो टीसीएस जो है वो जीएसटी पर एप्लीकेबल नहीं होगा एंड इट शैल बी, लेकिन इसको आप चेक कीजिएगा 206 में ही, 206C में कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई, टू माय हम्बल व्यू, I have not checked with the 206 of the Income Tax Act, but in my humble view, the value of 50 lakh, while determining the value of 50 lakh under section 206, the GST charged on the value of supply shall not be included. Shall not be included. So the TCS is not required. First question is that the value of 50 lakh should be calculated adding GST on into it. Say for example 100 रुपए का माल बेचा, 18 रुपए GST लगाया उसके ऊपर, 118 रुपए,
तो क्या 118 रुपए वैल्यू 50 लाख बन जाएगी, उसमें 118 रुपए जोड़कर बनाएंगे? माई आंसर इज नो, वैल्यू shall not include 18 रुपीज जीएसटी, एंड टीसीएस जो कलेक्ट करना है उसमें भी जीएसटी की वैल्यू नहीं जोड़ी जाएगी। जी सर। सर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सीए संजय जी का क्वेश्चन है और सर ये जींद से है। Invoices are reflecting in GSTR 2A, but he has not filed GSTR 3B. So while computing ITC as per section 36(4), should we consider it or not? देखिए, अगर आपने 2A में आपके इनवॉइसेस आ रहे हैं लेकिन सामने वाले ने 3B फाइल नहीं किया, तो आपको क्रेडिट तो लेना चाहिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 16(2)(C) एक कंडीशन है कि टैक्स शुड हैव बीन पेड। अब वो इंश्योर करना बड़ा मुश्किल है कि टैक्स एक्चुअली पे हुआ कि नहीं हुआ। सो टू माय हम्बल व्यू, इफ दे आर रिफ्लेक्टेड इन 2A, then you should take credit. Moving to next question. सर ये एडवोकेट जी का क्वेश्चन है पटियाला से, नीरज जी है इनका नाम, एडवोकेट नीरज फ्रॉम पटियाला। In financial year 2018-19, payment in 180 days condition was not fulfilled, but ITC not reversed. Now payment is made. Should ITC be reversed now or interest to be paid? If interest to be paid, how to calculate it? अगर आपने 180 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं की तो उस केस में आपका आईटीसी रिवर्स होना चाहिए। लेकिन ऑडिट के दौरान जब आपने इसको चेक किया तो पेमेंट अभी हो गई थी, 18-19 की पेमेंट अभी हो गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि या तो ये ऑप्शन ये है कि मैं या तो रिवर्स करूं और फिर उसको रिक्लेम करूं। तो मेरी समझ में ये है, एज एन ऑडिटर आप ना तो रिवर्स कीजिए ना रिक्लेम कीजिए, आप बस एक काम कर दीजिए, जो भी उस पर ब्याज बनता है उस ब्याज को दे दीजिए। और ब्याज कैलकुलेट कैसे होगा? जिस दिन आपने क्लेम किया, 180 दिन तक पेमेंट नहीं की, उस समय आपको रिवर्स करना चाहिए था। 180 दिन जिस दिन आपने क्लेम किया, जो इनवॉइस डेट थी उसके 180 दिन कैलकुलेट कर लीजिए। उस दिन रिवर्सल वाज रिक्वायर्ड बट यू डिड नॉट डू द रिवर्सल। नाउ यू डू वन थिंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम दिस डे till the date of actual payment, starting from the day when the invoice was raised and you took the credit. From this day calculate 180 days. This day is the day when the credit should have been reversed. From this day till the date of actual payment, for these many days the interest should be paid at the rate of 18% calculated on daily basis. I hope you got the answer. This is what you are supposed to do. Advocate Neeraj ji. Sir Sudhanshu ji आए हैं। Sudhanshu sir most welcome. Sir उनका क्वेश्चन है, a supplied good through e-way bill after 3 days, goods return back without e-way bill. Now what will be the impact on GSTR 3B or GSTR 1? सुधांशु प्रसाद सिंह जी, हमारे परम मित्र सुधांशु जी, गुड्स गए, ई-वे बिल के साथ गए, गुड्स वापस आए, ई-वे बिल के साथ आने चाहिए थे, नहीं आए। गुड्स रास्ते में किसी ने तंग किया आपको? फॉर्चुनेटली नहीं किया, गुड्स वापस आ गए। आइडियली व्हेन द गुड्स आर ऑन द मूवमेंट, e-way bill is required for every movement of goods. But when goods are moved without e-way bill, then section 122 shall apply,
no penalty for not generation of e-way but non-compliance of the law during the movement of goods. That is 10,000 or the tax, whichever is higher. But that shall be levied at the time of assessment, either or you suo motu paid through DRC 03. So far as impact on 3B and R1, there is no impact. Of course, you have to return, accept the return goods. When the goods were sent, inventory made out. When the goods returned back, you will do inventory in. So that is the only impact. 3B में आप अपने क्रेडिट नोट की एंट्री, R1 में क्रेडिट नोट की एंट्री करोगे और 3B में अपनी टैक्सेबल वैल्यू अगले महीने की रिड्यूस कर दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स रिड्यूस कर। कोई और सवाल सुधांशु भाई? इसी पर है, आप आगे दोबारा टाइप करके पूछ। Sir, moving to my next question. Sir, CA भानु जी का क्वेश्चन है ये सर। Since the delinking of credit notes to invoices, can I issue credit notes pertaining to financial year 1920 even after September? Delinking of credit notes to the invoice, then yes, even after September you can issue the credit note pertaining to financial year 1920. Beautiful, I would say, provision, beautiful updation, and it has got a benefit to one and all. The next question, CA Kaushal ji का question है sir. That refund pertaining to financial year 17-18 is rejected by department in September 20, and they say it's time weird now. How to claim refund for financial 17-18 now? You have to file an appeal sir for that. अब कोई और रिफंड क्लेम करने का तरीका इसमें नहीं बन सकता। जी सर, अभी तो मैंने लास्ट शो के व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस ले लिए हैं सर। बाकी क्वेश्चन मैं एक बार नेक्स्ट शो में कंटिन्यू करना चाहूंगी, और सर क्वेश्चंस के अलावा आपको मैं टाइम दूंगी कि आप अपना फीडबैक आज दे सकते हैं सर, हमारे पास टाइम भी है। धन्यवाद मैडम, आप समय देने के लिए मुझे। और दोस्तों, अभी एनुअल रिटर्न का समय चल रहा है, ऑडिट का समय चल रहा है, हमारे जो सिचुएशन है, इनकम टैक्स ऑडिट्स, जीएसटी ऑडिट, इन सब का समय चल रहा है। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं इस समय। मैं आप सबके माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि इकोनॉमी जो है धीरे धीरे करके बैक ट्रैक हो रही है, ट्रैक पर वापस आ रही है और आनी भी चाहिए। लेकिन सर, जो टाइम पेंडेमिक में बीत गया, निकल गया, उसको ठीक करने के लिए समय चाहिए हमें। बहुत सारा समस्या उसके साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारा समय हमारा उसमें निकल गया है, अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस बंद हैं। तो मेरी सरकार से विनती है ये कि भाई आप जो है अभी कंप्लायंस के लिए सफिशिएंट टाइम दीजिए। आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की आप टेंशन ना लें। जैसे इकोनॉमी ट्रैक पर वापस आएगी, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जरूर बढ़ेगा और जल्दी बढ़ेगा। हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ हैं, हम सब टैक्स प्रोफेशनल्स आपके साथ हैं, और हम सब एजुकेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंप्लायंसेस करने की। लेकिन एट द सेम टाइम अगर प्रेशर में कोई काम होता है तो प्रेशर में कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। हम प्रॉपर चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऑफिसेस बंद हैं, हमारे लोग नहीं है हमारे पास। कभी कोई कहां से केस नजर आ जाता है, कभी कोई कहां से केस नजर आ जाता है। बड़ी समस्याएं चल रही हैं। तो मेरी विनती है सरकार से, आप सबके माध्यम से, कि भाई आप समय जो है सफिशिएंट दीजिए।
आप इतना प्रेशर क्रिएट मत कीजिए। कंप्लायंसेस जरूर होंगे, हम हर साल करते आए हैं, करते रहेंगे। हम आपसे कोई अपने लिए समय नहीं मांग रहे हैं, हम तो स्टेक होल्डर्स के लिए बोल रहे हैं कि आप समय देंगे, टाइमली हो जाएगा, नहीं समय देंगे नहीं होगा, एज यू विश, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपके साथ है, हम देश के साथ है, हम जनता के साथ है, हम तो सेवक है, हम तो सेवा कर रहे हैं, कंट्री की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स पेमेंट। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो मेरी विनती है कि आप समय दीजिए ताकि अच्छे से कंप्लायंस हो सके। धन्यवाद। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो लाइव चल रहा है, आप हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, 300-400 लोग रेगुलर जुड़े होते हैं। मेरी विनती है आप सब, हाँ अभी भी आप इसको लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। देखिए जितना हम लाइक करते हैं हम सबको प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसको लाइक करें अभी वीडियो को, और हम सबको प्रोत्साहन दें, हमें एक लाइक्स के रूप में ही पुरस्कार मिले कि हमारे व्यूअर्स जो आए हैं उनको हमारा ये शो पसंद आ रहा है। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माय व्यूअर्स एंड जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जैसे तुषांत जी हो गए, सुधांशु सर हो गए, आशीष सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर लाइव ऑन डेली बेसिस एंड आस्किंग योर क्वेश्चंस एंड थैंक यू सर। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो textprowell@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। सुधांशु सर का आ भी गया, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर। इट मीन्स कि वो रेगुलर बेसिस पे सर देख रहे हैं हमारा। आशीष सर का भी आ गया, दैट ओके सर एंड मैडम, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर।